इल्म हासिल कर लिया। हालेलुया। ये ऐसा नबी है कि जो पेशिन को ही करता है, जो बताता है, जो सिखाता है, जो इल्म, जो हिकमत, जो दनाई। और याद रखें ये ऐसा खुदा है कि जो हमें बड़ी बरकत और कुव्वत और जोर से बढ़ता है। हालेलुया। आए हम कुरान के कलाम में से सीखें कि कुरान का कलाम क्या सिखाता है। आज हमने तरक्की के बारे में सीखना है। किसके बारे में? तरक्की के बारे में। कौन नहीं चाहता कि मैं तरक्की करूं? चाहते हैं ना? हमारे अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक खुद कामयाब होना और दूसरा दूसरे को गिराना। हालेलुया। हम दूसरे को गिराकर आगे निकलना चाहते हैं, पर खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। अगर तरक्की करनी है तो खुदा को याद करके, खुदा की हजूरी में आके, उसके आगे सजदा लगो के, उससे अपनी दुआओं में और अपनी मन्नतों में, अपनी फरियादों में, अपनी इल्तिमासों में रखें कि खुदावंद तू मुझे तरक्की दे तो मैं तरक्की करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ मिला के एक दूसरे से, ये बहनें भी, बेटियां भी कहें कि मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए तरक्की चाहे तो खुदा मुझे और आपको तरक्की देगा। हालेलुया। भाई भाई से कहे कि खुदा मुझे और आपको तरक्की दे। जब हम एक दूसरे के लिए पौलुस और रसूल फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। हालेलुया। हमने क्या करना है? हालेलुया। आए हम इस्तस्ना 7 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें कि हमें बरकत कहाँ तक मिलेगी। यहाँ से ये होती है और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा। क्या करेगा जी? इस्तस्ना की किताब। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो ये लिखी किसने आई? ये किसने लिखी है? मूसा ने। किसने? ये कौन सी किताब है? चौथी किताब। कितनी? चौथी किताब। बताए इसका रूज अहबार गिनती कितनी बड़ी? 5वीं है। ये जिन लोगों को पहले बताया गया वो क्यों नहीं बोले कि ये कितनी है? अब फिर बोले कौन सी किताब है और कौन कौन सी किताब है? पहली 5 बड़े तरह इस्तस्ना की किताब जो है, ये सबको मालूम है। आपको एक एक लफ्ज पर याद होना चाहिए कि ये किसी नंबर पर कौन सी किताब है। हालेलुया। हालेलुया। ये इस्तस्ना की किताब जो है ये बरकत वाली किताब है, क्योंकि मूसा खुदा का चुनाया की गाही दे ममसूई गाही दे चुनिया आया सी ते हुण की अही की आ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਭੈੜਾ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? तू सो दे, तेरे नसीब सुते रहन ते मेरे जागदे रहन, जेड़े हजे मैं थोड़ी देर वास्ते आ। हालेलुया। जेड़ी मां अपने बच्चे दा पर्दा पांदी है ते याद रखो खुदा ओदे अगे कदी बरकत नहीं लियाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो बरकत आने वाली है, जो बरकत आने वाली है इस आयत में, इस आयत में, इस आयत में ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ
ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਅਬਲੀਸ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀਆਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ? ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ? ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੀ बेटा पढ़ना जरा ऊंची आवाज के नाल जरा ऊपर खड़े हो जा मेरी बेटी खड़े होकर जरा इनको सिखाओ कि कैसे माँ को जरा शर्म दिलवाओ, बाप को शर्म दिलवाओ। कि अपनी औलाद को जो सलाते आते हैं, जो सोते हैं वो शर्मनाक हैं, कि जो नहीं उठते। और माँ कह रही है कि नहीं बेटा तू सो, सारी रात तू फोना से लगा रहे हैं तो सारी रात तू फिल्म वेखते रहे, ड्रामे वेखते रहे, क्योंकि तेरे नाल ड्रामा चलता ही रहना जी। और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा। वो तुझसे मोहब्बत रखेगा जी बेटा। और तुझको बरकत देगा। और तुझको बरकत देगा। और बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की तेरी औलाद पर और तेरी जमीन पर क्या होगा जी? और तेरी जमीन की पैदावार। हाँ जी। यानी तेरे गले और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की। हालेलुया। एक मिनट बेटा यहाँ से भेड़ बकरियों को सुने जरा जी बेटा पढ़े जरा। और भेड़ और बकरियों के बच्चों पर और बरकत नाज़िल करेगा। आप पर मेहरबानी बेटा याद रखें, खुदावंद कहता है मैं तुझ पर, तेरी औलाद पर और तेरे घर में जो जो पालतू जानवर भी हैं और भेड़ बकरी गाय भैंस जो कोई भी आपके घर में है, जो कोई भी आपके घर में है, खुदा उसे बरकत देगा अगर तुम उसकी इबादत करोगे। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते हैं नहीं बेटे तू सो, बेटी तू सो, क्योंकि तू रात को क्या कर रहा है? बुढ़िया नाल ते बंदियां नाल गल्लां हो रही ने, तू इस लैन ते लगा रहा है। की लगा रहा है? तू इस लैन ते तेरी तरक्की अगर होवे, हालेलुया, ते तेरी तरक्की बरकत वाली ना होवे, हालेलुया, तो खुदा उसको बरकत देगा जो उसकी इबादत है, क्योंकि ये खुदावंद के बंदा के मार्फत कलाम हुआ है कि वो कह रहा है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, वो तुझसे। सिर्फ अपनी भैन नू नाल दी नू भरा नू नाल दे नू कहो कि ओ तुहाडे नाल मोहब्बत करदा, तेरी औलाद नाल मोहब्बत करदा, जरा अपनी औलाद नू शर्म दिवा, ताकि कहो तो सही जरा अपनी औलाद नू शर्म दिवा ते जो बेशर्म बन के ना रहन बल्कि खुदा दे विच आंदे रहन। हालेलुया। 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 केना कहेगा ना अपनी औलाद नू कि मैं भी बेशर्म हो के ते तेरी मैं तेनू जम्मिया। हालेलुया। क्योंकि मैनू ओदी गल्लां होणियां ने, मेरी पकड़ होनी है। हालेलुया। प्यो नू पुछया जाना है कि गुनाह करेगा बाहर जाके, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
बहाने पाते रहांगे। औलाद की सारी खता गुनाह जड़ा गवे और किस जाएगा प्यो दे मां ते आना जे। हालेलुया। ते जे एक बारी दुआ कर लेंगे तो फिर सारे पासे ढोरा पा लेंगे। मेरे बच्चे ने रोजे आंदे ना साल बाद रख ले 3 रोजे ने 2 रखने ने पूरे जमाने च 10 दिन है। वो मेरे मुंडे ने मेरी कुड़ी ने इन्ने रोजे रख ले थे। वो भाई वो सारे साल वास्ते पाक नहीं हो गया, वो अच्छा नहीं हो गया। वो एक दिन गुआई ते ओदी तारीफ कीती है, सारी जिंदगी तारीफ करने वास्ते उन्हें बनाओ। हालेलुया हालेलुया जी। बेटा पढ़े तेरा जिसाया 51 बाब और उसकी दूसरी आयत। ए बाप अब्राहम और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए ऐसे अही मान ले आए हो लोग। हम किसकी औलाद है जी? किसकी औलाद? अगर 80 औलाद आज चर्च दे विच ते ओ किसी राष्ट्रवाद ते तुसी की जे अही की है इस टाइम राष्ट्रवाद ते जेड़े घर बैठे ने ओ फिर किदे ने? ओ फिर इबलीस दी औलाद है ना, जेड़े खुदा दे नाल चलदे ही नहीं। जेड़े खुदा नाल चलदे ने ओ खुदा दे नाल चलण वाले खुदा दे लोग ते जेड़े खुदा दे नाल ना चलण वाले ओ इबलीस दे लोग। ओदा मुंह ਵੇਖ ਕੇ करते कुछ समझ लगी जे ओथे की वाजे तौर ते कहता है अब्राहम ते सायरा दी औलाद। किदी औलाद? ईमानदार राष्ट्रवाद खुदा परस्त दी यही औलाद हैगियां क्योंकि जिंदा खुदा नु मनण वाले ते जेड़ा खुदा नु नहीं मनदे ओ किदी औलाद नहीं? ओ इबलीस दी है। जेड़ा खुदा नु नहीं मानदा ओ इबलीस दी औलाद है। हालेलुया जी। बेटा आगे पढ़े। निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था। हालेलुया। निगाह करो, गौर करो कि जब मैंने बुलाया वो अकेला था। सायरा और अब्राहम दोनों को बुलाया है, दोनों को बुलाया है। और उनकी औलाद नहीं थी। हालेलुया जी। बेटा आगे पढ़े। और मैंने उसको बरकत दी और मैंने उसे बरकत दी जी। बेटा और उसको कसरत बख्शी। और उसे कसरत की बरकत बख्शी। कितनी कसरत की? बहुत ज्यादा बरकत। देखो वो आए अकेले। हालेलुया। जब वो अकेले आए हैं उन्होंने दुआ की तो बरकत बढ़ना शुरू हो गई। तो हम दुआ करते हैं ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਦਮ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। बेटा आगे पढ़े जरा। यूहन्ना 14 की 13। हालेलुया। आज जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो मांगेगा उसे। बेटा खड़े होकर जरा इनको सुनाओ। मैं नहीं सुनाऊंगा, खुदा का कलाम आपको बेटी सुनाएगी जी। बेटा सुनाएगी। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटी में जड़ा पाए। हालेलुया। जो कुछ मांगोगे वही तुम लोग पाओगे। आज जो मांगना हाथ उठाकर मांगे तो खुदावंद ये दे दे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ, ਘਰ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ नहीं मांगते। हालेलुया जी। मांगे, मांग कर देख लिया तो यकीन करते हैं तो खुदावंद ने मुझे दे दिया। हालेलुया हालेलुया जी। बेटा पहला यूहन्ना 4 की 4। पहला यूहन्ना का खत 4 की 4। ऐ बच्चों तुम खुदावंद से हो और उन पर गौरव आगे हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। अपने कारोबार को खुदावंद के हाथ में दे दो क्योंकि वो बड़ा है, वो ही संभालेगा, वो ही हमें अक्ल, दनाई, फहम देगा, वही हमें संभाल के रखेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको बढ़ाना चाहता है। कौन बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है? कौन कौन बनना चाहता है?
चाहता है? अपने हाथों को लहरा के कहेगा खुदावंद मैं खुदावंद तेरे आगे हाथ मिलाकर कहता हूँ कि खुदावंद तू मुझे बढ़ा। हालेलुया। तो यकीन करते हैं तो खुदा बढ़ाने की कुदरत, बढ़ाने की कुदरत। आज तक आप वहां पर ही हैं, साकल हैं, आपकी बरकत नहीं बढ़ी, तो खुदा को याद करें, खुदा को पुकारें, खुदा के आगे झुकें, वो आपकी बरकत को बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जी आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। Thank you, ਮਲਾइकी 3 बाबों की तरफ साइड पढ़ो जरा जी बेटा, निकाले जरा ऊंची पढ़ना है। यहाँ पर मुझे बताएं कि ये गैर यकी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? गैर यकी मांगते हैं, और ये घरों में जाकर मांगते हैं, और ये कहाँ पर देनी है और कैसे देनी है, ये कैसे आगे डालनी है, ये खुदा उनका कलाम हमें सिखाएगा। इस आयत को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादों ने रखा हुआ है कि ये दो तो आपको दिया जाएगा, और देनी कहाँ पर है? जी बेटा पढ़े जरा, ऊंची पढ़े। हाँ जी 3 की 10 आयत पढ़े जरा। पूरी दे यकीन, कितनी जी? पूरी दे यकीन केड़ी हुंदी जे? पूरी दे यकीन। 1000 दे विचों 100 रुपया खुदा दा किन्ना ते देना किथे वे है? अगों तुहानू दसना किथे वे ते उत्थे पादरी दे जोर भी बने आंदे ए तुहानू भैन दी दे यकीन देंदे किथे जे? की देंदे ये देंदे किथे जे? ए सुनना जरा जी बेटा, पढ़े जरा। पूरी दे यकीन सरखीस खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। हालेलुया। बात सुने, पूरी दे यकीन जखीरा खाना में लाओ, जखीरा खाना में लाओ। जखीरा खाना कहाँ है? बाला खाना में, हैकल में। वो कह रहे हैं कि पूरी दे यकीन खुदा के घर में लाओ। ते देंगे कौन? पादरी घर घर चल गए लैन लापन ते फिर चर्च केड़ा आवेगा? हालेलुया। वो हुण करो नहीं भैन दी छड्डो परां, ਉਹ ਕਈ ਚਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जी बेटा, आगे पढ़े। मान्य है कि मैं तुम पर आसमान के दरवाजे खोल कर बरकत बरसाऊंगा, देना यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह न रहे। हालेलुया। इसी से मुराद है कि तुम अपनी गैर यकीन खुदा के घर में लाओ। कहाँ पर? और जब आप खुदा के घर में जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे तो खुदा बरकत देगा। अगर बाद लोग ऐसे हैं वो चर्च जाते नहीं है और कहते हैं जी मैंने तो अपना 10वां हिस्सा दे दिया है, तो घर किधर जा रहे हैं? नहीं, ये खुदा के घर नहीं जा रहे, पादरी के घर जा रहे हैं। ये समझो तुसी गल्लां नूं। किथे जा रहे हैं? किथे जा रहे हैं? मैं नहीं खुद कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। कहंदा कि खुदा दे घर ले आओ। किथे ले आओ? खुदा दे घर ले आओ। ते असीं देने किथे पे आ ते जांदा किथे पे? क्योंकि कह रहे खुदा दे घर ले आओ, बाला खाना च ले आओ, ताकि उत्थे तुसी खाने वसीह हो के खाओ। जिन्होंने रोटी नहीं मिलती और रोटी खावे, जिहदी मदद नहीं हो रही ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ? ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਜੀ? एक मर्तबा मुंह में पढ़े जरा, ऊंची तरह पढ़े जरा। मलाइकी 3 की 10 ऊंची पढ़े जरा। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपकी तरक्की कैसे है। फिर खुदा कहता है बोला कि जिथे जानी चाहिए उथे जाती नहीं, ते जिथे भेड़ियां दे कोल भज भज के ले जानी। हालेलुया जी बेटा। पूरी दया यकीन। इसे बच्चे को खड़ी होकर पढ़ो जरा। हाँ जी, खड़े होकर पढ़ो जी।
आज हमने कुछ सीखना, अपनी तरक्की पकड़नी है। तो तरक्की कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? जी इधर उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। हाँ जी जी ऊंची। पूरी तैयारी के ज़ख़ीर खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और उसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़वाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। फिर रखने की भी जगह नहीं रहेगी, फिर इतना अंबार होगा, गले खाने आपके बढ़ जाएंगे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ समय लगी है, आपकी और मेरी तरक्की क्यों नहीं बढ़ी? हम क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे? हम क्यों नहीं बढ़ रहे? हम इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमने सही जगह पर, सही मुकाम पर और सही प्लेस पर वो पैसे दिए नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बरकत बढ़े, पादरी भावें बेशक ना दवो और किसी अपने गरीब भैन भरा की मदद कर दो, क्योंकि वो कद वास्ते बुलाते सी खुदा दे घर विच इस वास्ते आंदी खुदा दे लोकां दी भलाई होवे। ते हथे की होनी है, अज पादरी दे कोल साइकिल ते कल की होनी है होंडा सी स्टार होनी है। हालेलुया। फिर अगो पुजारो आ जानी है। हालेलुया हालेलुया। ते किथे देनी है दाई की? हाथ चुक के कहोगे खुदावंदा मैं तेनू दवांगा, की दवांगा ते किन्नू दवांगे? खुदा नू। ते जे तू छोटी अपने भैन भरावां नू तो वड्डा दिन आ रहा जे जमा करना शुरू कर दो, उत्थे ही आपस दे विच जेड़ा माड़ा देखोगे उन्हें दे दोगे, खुदा तुहाडे ते रहम कर देगा, तुहाडे घर नू भर देगा। हालेलुया। ते पादरियां को टाइम क्रिसमस दे नहीं जे मिलता हुंदा। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें उधर जाना में कि जिथे वड्डा चंदा ते वड्डी पैकेट भरनी है। हालेलुया। ऐसे वास्ते तुसी उधर जाओ, उन्होंने दो गरीब महताज के बेसहारा बेवा नूं दो, ताकि खुदा ने तुहाडी दया यकीन खुदा दा घर आवे। क्योंकि खुदा ने की कहा तेरा दिल मेरा ते ही घर किनू कन्ने आ? असल घर ही उदनी दिल ते जेड़ा उदनी खुदा दा ते ओदे दिल दे विच खुदा रहिंदा है। ते जे असीं मुंह मोड़ लवांगे खुदा वल्लों ते खुदा साडे कोलों मुंह मोड़ लेगा, फिर तरक्की सानू नहीं मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं अपनी यकी जरिए अपनी गरीब भैन भरा देवा मस्कीन महताज नूं दवां, ताकि मैं भी बरकत पावां ते मेरी औलाद भी बरकत पावे। हालेलुया। ते पादरियां नूं दवोगे ते पादरी ने हमेशा अपने बच्चे बाहर ले जाने, या बाहर कोई नहीं ले जाण वाले। हालेलुया। अपने बच्चों का सोचेंगे जे बाहर लिया किसी का नहीं जे सोचना, क्योंकि उन्हें वही कहना कोई वक्त की गाही वो वक्त लंघ जाता है। किसी वक्त एक वक्त भी खांदा रोटी का नवाला उन्होंने को नहीं होता। कोई वक्त आता कि लोगों को जो रोटियां लोगों दी खोईयां जाने उन्होंने अपने हिस्से भरे होंगे। हालेलुया। ते बरकत अगर भला की किथे दवोगे, किथे दवोगे? जखीरा जखीरा खाना जी खुदा दे घर च। खुदा दा घर केड़ा जे कि जेड़े गरीब आदमी मस्कीन बेवा यतीम उन्हां दे दिल दे विचों तुहाडे आसे बरकत दे अल्फाज निकलणगे ते तुसीं बाइसे बरकत कौन होवेगा? बाइसे बरकत। हालेलुया। ते जे तुसीं वाला दिल तोड़ोगे ते चढ़दे सूरज नूं सलाम करन वाले जिहड़े ने ओह कदी तरक्की नहीं करदे। जिहदे कोल पैसा वे उहनूं सलाम करोगे ना, भरदियां नूं भरीदा नहीं।
ਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया जी। बेटा पढ़े पैदाइश 26 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। हालेलुया। याद रखें ये इसहाक कौन है? इसहाक कौन है? अब्राहम का बेटा। जब उसने खेती की वो ऐसी जमीन थी जहां वो जिन्हों कहते ना बंजर जमीन, बंजर जमीन उनसे कुछ ना उगना ना होना में, क्योंकि वो खुदा का बंदा भला करने वाले और खुदा से फरियाद करने वाले थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीज डाला। जब बीज डाला तो क्या हुआ? उन्होंने 100 गुना फल हासिल किया, क्योंकि उन्होंने इबादत के वसीला से, खुदा के खौफ के वसीला से खुदावंद से 100 गुना। एक याद रखना, एक तोड़ा की कीता ही, एक तोड़ा गाया ते 100 गुना बन गया। ते 100 तोड़े मिले। कितने मिले? 100 तोड़े मिले। हालेलुया। ते तुसी की करदे जे या मैं की करना? असी अच्छी तरह खुदा दी हजूरी दे विच आंदे ही नहीं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਗੀਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। बस वो ऐसे हैं कि खुदा ने उनसे वादा किया था जो तुझे बरकत देगा मैं उनको बरकत दूंगा। हालेलुया। जब हम किसी को बरकत देंगे ना तो खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है मैं किसी को बरकत दूं तो मेरी बरकत करे। अगर तुसी किसी वास्ते भला करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲुया। अपने हालातों पर गौर करें। हालातां ना गौर करो हजरा कि मैं किथे गलती की है, मैं किथे खुदा के घर बैठा। पहले मैं खाना पीना हाँ, पहले मैं अच्छा होता नहीं रहना बहना हाँ, मेरा अच्छा सोच हैगा। हालेलुया। लाइफ स्टाइल आप अपना चेक करेंगे तो याद रखें, जब आप अपना लाइफ स्टाइल चेक करते हुए परखें, जाने कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। अगर मैं खुदा में हूँ तो मैं तरक्की कर गया हूँ। मैंने किसी से भला किया है, अच्छा किया है, नेकी की है तो अब मैं बढ़ गया हूँ। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है, कोई खता किया है तो मेरी बरकत क्यों रुकी हुई है। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत है ना रुके। अब सबसे पहले हमें अपना एहतिसाब करना है। क्या करना है जी? अपना एहतिसाब करना है। 2 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर गए कि खुदावंद तेरे दिल में कितनी, सोचे जरा कि खुदावंद ये मेरे अंदर बुराई है, ये कमजोरी है, अगर ये मेरी निकल गई मुझे तो पाक साफ कर देगा तो मेरा यकीन है कि खुदावंद तू मुझे बढ़ा देगा, मुझे तरक्की देगा, मुझे इंक्रीज कर देगा, मुझे डेवलप कर देगा। क्योंकि खुदावंद दिलों को और गुर्दों को जानता है, वो हमारे इरादों को जानता है, वो हमारे मंसूबों को जानता है, वो हमारे ख्वाबों को जानता है। हम जब सोचते हैं ना तो याद रखें, जब हमें कोई ख्वाब आता है ना तो खुदा हमारे ख्वाबों को भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? सुलेमान था, उसने ख्वाब देखा है तो खुदा जानता है कि इसके ख्वाब में क्या है। उसने क्या मांगा है? हिकमत और दनाई मांगी है, ख्वाब में है, वो जानता है तो उसने ख्वाब में देखा है। हम हकीकत में नहीं देख सकते, हकीकत में दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं तो कईयां नूं बुरा लगदा ना वो घरां नूं भज जांदे ने। और चंगी गल जिहड़ी सही रहिंदी है ते जिहड़ी
ਉਂਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? हालेलुया हालेलुया जी बेटा निकालें जरा ज़बूर 115 और उसकी 14वीं आयत। खुदावन तुमको बढ़ाए, खुदावन तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुमको और तुम्हारी ते जे औलाद आंदी ना होवे, मन भी ना होवे, फरमाबरदार ही ना होवे, ताबेदार ही ना होवे, हुक्म ही ना मानती होवे, कहना ही ना मानती होवे, ते फिर की है? फिर औलाद जेड़ा हुक्म मन्नेगी वो ही तरक्की ते डेवलप होएगी। हालेलुया। किस समझ लगन नहीं है? किने को समझ नहीं लगनी? सारे पंजाबी बैठे हुए हैगा कोई इत्थे दस्तौड़ा हैगा कोई? नहीं रहेगा। हालेलुया जी बेटा। यसाया 54 बात की 13वीं आई। यसाया हाँ जी 54 वर्स 13 जी। और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तलीम पाएंगे। किथों जी? तेरे सारे फर्जंद जेड़े ने किथों तलीम पाएंगे? खुदावंद से तलीम पाएंगे। जो खुदा ने घर आना नहीं तो तलीम किथों पानी है? बरकत किथों लेनी है? नेमत किथों लेनी है? हालेलुया। किहड़ा किहड़ा अजकल अपनी औलाद नूं नाल लिया रहा है? तुसीं नाल लिया रहा है। और किहड़ा किहड़ा अपनी औलाद नूं लिया रहा है? ते याद रखो तुहाडी औलाद भी खुदावंद बरकत दे विच रहेगी। क्योंकि खुदावंद का कलाम की कह रहे हैं, तुम भी बरकत पाओगे और तुम भी बरकत पाओगे और तुम्हारी औलाद भी तरक्की करेगी। हालेलुया। जब हम अपनी औलाद को घर छोड़कर रहेंगे और खुद आ जाएंगे तो फिर बरकत किन्हों मिलेगी? जेड़ा आएगा चौल मंडी से लैन जाते जे, पैसे मंडी से लैन जे, राशन मंडी से लैन जाते जे, दूसरे दिन ये जो होर है चीज़ा लैन जाते जे, जेड़ा जाता उन्होंने मिलती है। तो जो कही नहीं नहीं एक थैला जरा मेरे भरा दे, वो की कहना है जिधरों आए उधर ही निकल जा, जिधरों आए उधर ही निकल जा। क्यों? क्योंकि वो तो आया नहीं पता नहीं हैगा वे कि नहीं हैगा, तो झूठ बोलन दिया कि सच बोलन दिया। इसीलिए जब हमारी औलाद है अगर वो नहीं आती तो वो बरकत कैसे लेगी? क्यों जी भाई देवर साहब दसना भाई देवर उसी तरह बोलो। नहीं ले सकते जे ऐसी इतने राशन नहीं ले सकते तो उथे बरकत किवें मिलेगी? हालेलुया हालेलुया जी बेटा पढ़े जरा यसाया 54:13 बेटा। तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तलीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी और वो हमेशा सलामत रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। उन पर गुर्बत नहीं आएगी, उन पर गरीबी नहीं आएगी, उन पर मुफलसी नहीं आएगी और वो हमेशा शाद रहेंगे, डेवलप रहेंगे, वो हमेशा कामयाब रहेंगे, वो सरफराज रहेंगे, वो बुलंदो बाला रहेंगे, वो आला मर्तबा पर रहेंगे, वो अच्छे अच्छे ओहदों पर रहेंगे और वो अच्छे अच्छे कारोबार करते रहेंगे क्योंकि खुदावंद कहता है कि उन पर सलामती रहेगी। हालेलुया। जो खुदा के पास आएगा उन पर क्या होगी? सलामती होगी। कौन कौन चाहता है कि मेरी औलाद पर सलामती हो तो मैं उसे भी साथ लेकर आऊं? हालेलुया हालेलुया। किदा किदा इस टाइम बीपी बदन दिया है, बदन दिया है। कई ने बढ़ जाते हैं बीपी, गल्लां सुनते सुनते बीपी बढ़ जाते हैं। होया की हो रहा है ते किस तरह होंदा है? हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह 30:20 आयत बेटा। चैप्टर 30 वर्स 20। और उनकी औलाद ऐसी होगी जैसे पहले थी। पहली औलाद
अब्राहम की औलाद कैसी थी? अच्छी, नेक, बरकत वाली। और यकूब बरकत वाला, उसका बाप बरकत वाला इसहाक, उसका बाप अब्राहम बरकत वाला, और उनकी औलाद बरकत वाली। हालेलुया। उनकी औलाद जैसे पहले थी। अगर आपकी औलाद फरमाबरदार है, अगर वो अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा की इबादत करने वाले हैं, तो उनकी औलाद की तरह आपकी औलाद भी वैसे बरकत। हालेलुया। वो नेक थे, अगर आपकी औलाद नेक है तो आपको भी खुदावंद और बढ़ाएगा। हालेलुया। तरक्की चाहते हैं ना? तरक्की चाहते हैं ना? कौन कौन तरक्की चाहता है? हालेलुया। ए दिमागी क्यों खांदे ने? दिमाग तेज होना से मगज क्यों खांदे ने? इधर भी जरा कलाम वाले ध्यान करो, इधर लड़ाओ। हालेलुया। इन्हों भी जरा नोश करके देखो, ਤੁਹਾਡਾ ज़हन होर वातेगा। हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखे तो खुदावंद बरकत कैसे देता है। लूका 5 बाब और उसकी 3 आयत से 6 आयत तक। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमून की थी उससे दरख्वास्त की कि हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर दरख्वास्त कर रहा है। कौन कर रहा है? यीशु मसीह शमून को दरख्वास्त कर रहा है। वो सारी रात क्या कर रहे हैं? सारी रात मछलियों को पकड़ने के लिए, मछलियां फड़न वास्ते जाते केड़ा केड़ा लांदे ने ना जाल, फड़दे ने ना बीच शिकारी भी गए ने। हालेलुया। वो सारी रात मछलियों को पकड़ते रहे, पर उनके हाथ में एक मछली भी ना आई। और जब खुदावंद का जलाल और खुदावंद की बरकत और खुदावंद का नूर उस पर टपका, तो जब खुदावंद का जलाल आया तो एक मछली ना पकड़ सके, और क्या हो गया आपको पता है? 2 कश्तियां भरी। कितनी? 2 कश्तियां जाल फटने तक आ गए। जब खुदा हमारी देखभाल करता है तो हम तरक्की करते हैं। हालेलुया। इन्होंने खुदा को कबूल किया जब वो खुद पर इंडिपेंडेंट तौर पर क्या करें, वो खुद पर इन्हिसार कर रही हैं, खुद पर इन्हिसार कर रही हैं कि मैं ये कर लूंगा। वो बड़े बड़े शिकारी ही ना बचपन तो लग गई। कई होंगे ना चैलेंज कर रहे हैं, मैं बड़ा भेदी हाँ। उनका भेद खत्म, उनका महापन खत्म, उनकी कारागरी खत्म, उनकी बढ़ोतरी, उनकी अकल खत्म, क्योंकि वो खुद पर इन्हिसार कर रहे थे। और जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा कि ये जाल डालो। क्या डालो? तो क्या वहां से खाली निकला? बताएं मुझे, खाली निकला? और जो साथ गए थे, शमौन को साथ लिया, और जब उनको भी कहा, जो उसके साथी थे वो भी जब साथ निकले हैं, एक नहीं बल्कि 2, कितनी? 2 कश्तियां भर गई। हालेलुया। और ना तो जाल फटा और ना ही वो जाया हुई, ना ही एक्सपायर हुई। हालेलुया। आपकी बरकत जाया नहीं होगी। कौन कौन चाहता है मेरी बरकत जाया ना हो, मैं हमेशा शाद रहूं, मैं खुश रहूं, मेरी औलाद बढ़े, मेरा कारोबार बढ़े, मुझे तरक्की मिले, मुझे रिज़्क मिले, मुझे रोटी मिले, मुझे पानी मिले, मुझे कपड़ा मिले, मुझे बरकत मिले, और मुझे घर से खुदा बड़ी कसरत की बरकत देकर मुझे कहे कि ये ले, तू यहाँ पर बैठ कर खा। हालेलुया। फिर आपके जाल नहीं फटेंगे। कमाते ही बड़ा कुछ हाँ, पर बचता, कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं, क्योंकि खुदावंद में हम चलते नहीं है। खुदावंद ने ये कहा ही नहीं है कि यहाँ पर तू जाल डाल। हालेलुया। जब हम खुदावंद से हेल्प लेंगे, मदद लेंगे और अपनी दिल की तमन्ना उसके सामने रखेंगे, तो खुदावंद दिल की तमन्ना को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा, इसकी ना 5वीं आयत पढ़ेगा जी। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ ऐ शमौन,
तू यहाँ से क्या कर जाल डाल। और शमाउन ने क्या कहा है, ए रबी ए उस्ताद, शागिर्द बाद में बना है, उसे पता कि मैंने इसका शागिर्द बनना है, तो उसने क्या कहा है, ए शमाउन तू जाल डाल, क्या कर तू जाल डाल। वो कह रहा सारी रात ही लगे रहे हैं, सानू पता है कोई चीज नहीं है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी बरकत बढ़े, अभी की कहते हैं नहीं उधर जाऊंगा साडा काम नहीं है, और मैं उधर होके आया हूं मेरा काम नहीं चल रहा। जब आप खुदा को याद करके चलेंगे तो आपका वहां से ही काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि अगर मैं थक चुका हूँ इंडिपेंडेंट तौर पर, खुद इंसानी पर, तो याद रखें हम फेल हैं और हमारा खुदा कामयाब है। हालेलुया 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 हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ फरियादां ख्वाहिशां बढ़ियां। आए हम खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों 9 बाब और उसकी 6 आयत, दूसरा ग्रंथियों 9 बाब और उसकी 6 आयत। लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो बहुत काटेगा ऐसे ही करने आ। तो पादरियां ने बनाया तो भाई जी जरा तुम दिंदे जे 10 रुपए ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 50 100 500 ਨਾਲ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਵੇ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ। ਕੀ ਆਵੇ? 50 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हालेलुया। अगर बरकत ज्यादा चाहिए तो खुदा को टाइम भी ज्यादा दो। हालेलुया। पैसे भावे ना दो, पैसे दे देंगे पर टाइम तो दवो। केड़ा केड़ा टाइम देगा? होर कमां वास्ते साडे वास्ते बड़ा टाइम देगा, खुदा वास्ते टाइम, खुदा वास्ते टाइम कौन कौन देगा टाइम? फिर एक बारी हाथ खुदावंदा मैं तेरे नाल वादा करना, मैं तेनू टाइम देवांगा दिहाड़ी दे विच 3 मरतबा, जिवें दानियल दुआ करदा। हालेलुया। भाई हफ्ते दे विच कहने नहीं नहीं बड़ा टाइम हो गया, नहीं नहीं ये बड़ा लम्मी दुआ है भाई। लम्मी बरकत वास्ते ते कहंदे असीं गड्डियां दे थल्ले बैठ चलिए, अच्छा घर मार्बल लगा होवे ते होर बड़ियां चीज़ां, एसी लगे होण ना गीजर लगे होण, हाँ जी, सर्दियां नूं ठंडे पानी नाल नहीं नहाना, गर्म नहीं नहाना है, ते फिर गीजर भी मंगने ते सर्दियां नूं एसी भी मंगना कि नहीं जी भाई गर्मी दे विच नहीं रहना। ख्वाहिशां वड्डियां ते दुआवां छोटियां, है कोई काम हैगे ने साडे? बरकत किदों मिलेगी? किदों मिलेगी? ते जदों असीं दुआवां करांगे ते फिर ही साडीआं बरकतां ਵਧਣਗੀਆਂ। हालेलुया। कौन कौन चाहता है मेरी बरकत इसी तरह कायम रहे? चाहते हैं ना मेरी बरकत इसी तरह कायम रहे? मत्ती 14:19 है आखिरी वाला। यहाँ पर क्या हुआ है? यीशु मसीह ने जब 5000 आदमियों का सहरा सुदा किया तो कितने? फिलिप्पस ने, किसने? इधर देखे बेटा, इधर मेरी तरफ बहन, मैंने ये पूछना बाद में आपसे, वो पूछेगी बेटी थी। याद रखें जी, मैं आज आपको बता दूं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को आपसे पूछा जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाने को दो, तो कौन बोला कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है? और ये 5000 लोगों को 300 लोग जो है पैसे जो है इनमें भी पूरे नहीं आएंगे। हालेलुया। तो 5000 बंदे को खुआना में कहीं किथों ले आवांगे? ते किस शागिर्द ने कहा याद रखना, हुण तुहाडे नाल दे घर ही इस टाइम रहिंदा फिलिप्पस, मैं भी याद रखना। किने?
ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ। ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭੈਣਾ, ਸਿਦਰਾਗਨੀ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੇ 5 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਵੋ 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 5000 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ 1000 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 5000। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਟੋਕਰੇ ਵਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਵਜੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕੀ ਆ? ਨਿਆਜ਼ ਦੇते हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਯਤੀਮ, ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया। गरीब को दें, गरीब को खिलाएं ताकि आपकी बरकत बढ़े और खुदावंद में तरक्की करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ चुक के करो हां कि खुदावंदा मैं वादा करना वा, मैं तेरे ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਸ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖੋ। ਬੇਵਾ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਸਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰता, ਜੋ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰता वो गुनाह करता है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਕਦੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ? ਭੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭੇਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਭੇਡ? ਭੇਡਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਵਾਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਐਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਡਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।